ब्लड प्रेशर है, शुगर है, क्या लोगों को आप एडवाइस करेंगे कि किस किस्म का परहेज करें जिससे ये मर्ज फैले ना? हिकमत के क्या फ़ायदे हैं? हिकमत के ज़रिए आप उन जड़ी बूटियों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं? वो बेचारे वीडियोस देख देख के ही अपना दिमाग बना लेते हैं कि ये जो बोल रहा है आदमी यही तो मर्ज है मुझे। हकीम साहब ये बताइए, आपके पास कहाँ की सनद है? सेहत के उसूलों को फॉलो करें तो कौन कौन सी ग़ज़ा हम उसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल में रख सकते हैं जो फ़ायदेमंद हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रजा अस्वानी। उम्मीद आप लोग खैर से होंगे। मैं बहरिया टाउन में मौजूद हूं। बहरिया टाउन की जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं उस पर मैं आपके लिए जो वीडियो शेयर करता हूं। आज मैं AQ सुपर मार्केट जो कि प्रेसेंट 19 कमर्शल में मौजूद है, ये बहुत ज़बरदस्त सी एक मार्केट है। यहाँ पर हर किस्म की आपको जो शॉप्स हैं वो मिल जाएंगी, हर टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, हर फैसिलिटीज़ आपको बहरिया में मिल जाएगी। मैंने सोचा आज क्यों ना आपको यहाँ पर मौजूद एक हकीम साहब से आपकी मुलाकात करवाऊँ और जो दौरे जदीद की जो सिलसिले हैं डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं और ये सिलसिला डॉक्टर्स तक ही महदूद है, लेकिन जो सेहत की बुनियादी उसूल हैं जो एक ज़माने क़दीम से चलता चला आ रहा है और हमारे अनबिया इकराम और जो हमारे दूसरे इमाम पैगंबर हैं उन्होंने भी हिकमत का सहारा लिया है और हिकमत पे ही तवज्जो दे के तमाम ज़िंदगियाँ गुजारी हैं और लोगों ने भी पहले इस पे बड़ी तवज्जो दी। तो हिकमत के क्या फ़ायदे हैं? हिकमत के ज़रिए आप उन जड़ी बूटियों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, उस सिलसिले में मैं हकीम साहब से यहाँ पर आपकी मुलाकात करवाता हूँ और डिटेल में उनसे आपके लिए कुछ बातें शेयर करता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम लिया इनसे, हकीम साहब से। हकीम सैयद वक़ार अली साहब के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, आपसे आज जो हम अपने चैनल के मार्फत लोगों की मुलाकात करवा रहे हैं उसका मकसद ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि जो जड़ी बूटियाँ जो कि एक ज़माने क़दीम से एक सिलसिला चला आ रहा है, हमारे इमाम पैगंबरों से एक सिलसिला उसका जुड़ा हुआ है ना? हकीम सैयद साहब एक बड़ा नाम गुजरा है यार, हिकमत के शोबे से उनका बड़ा ताल्लुक़ रहा है, लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया है उनसे। एक ख़ास तबका है बहरिया में ख़ास तौर पे एक जेंट्री रहती है जो डॉक्टर्स पे बहुत बिलीव करती है और इन सब चीज़ों पे शायद बिलीव ना करती हो। आपकी आप क्या आपके राय में क्या है ऐसी कोई ख़ास बात जो आप बताना चाहें ऐसे लोगों को कि इन चीज़ों का क्या असर है इंसानी सेहत पे, या किस तरह अप्लाई कर सकते हैं उसको मुख्तलिफ़ अमराज के सिलसिले में? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखें हमारी जो ये तिब है आपको पता है वो तो दौर आदम से चलती हुई आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। हमारे बड़े बड़े हकीम जो गुज़रे हैं नामवर, सबसे पहले हिकमत ही उन्होंने जो है वो इसी से काम लेते थे। वो हिकमत ही जो है वो चलती हुई आ रही है। फिर अब इसको ज़ाहिर बात है अब जैसे जैसे दौर बदल रहा है तो वो भी अपग्रेड हो रही है। फिर एलोपैथिक आ गई और दूसरी जो है मेडिसिन जो है वो मार्केट में आ गई हैं। तो हर्बल में तो आपको पता है कि सबसे पहले यही है कि एक तो इसको सही तरीके से जानना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, इसको जाने बगैर आप किसी का भी इलाज नहीं कर सकते। ठीक है ना। और जानने के लिए आपको इसमें बाकायदा एक टाइम लगाना पड़ता है, एक टाइम गुजारना पड़ता है, समझना पड़ता है। हर जड़ी बूटी की खासियत अलग है, उसका मिजाज अलग होता है। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि आजकल हमारे जो दौर है वो जो चल रहा है उसमें हर्बल को जो है लेके थोड़ा सा इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हमारे ये हो गया है कि अब जिसको देखें आप हर शोबे में जो है वो आपको पता है कि कुछ जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स और नेगेटिव लोग उसमें कूद पड़ते हैं बीच में मार्केट में और उस हवाले से वीडियोस डाल देते हैं और उस हवाले से अपने कांटेक्ट डाल देते हैं। आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, अच्छी बात है मीडिया का दौर है, अवेयरनेस हो रही है, लेकिन इससे नुकसानात भी बहुत हैं। अब जाहिर बात है जो आपको पता है नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पर्सन हैं, नेगेटिव पार्टीज़ हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रही हैं। कुछ लोग जो बेचारे हमारा जो एक तबका है, ज़ाहिर बात है आपको पता है गांव देहात का एक तबका है, वो भी मीडिया यूज़ कर रहा है, लेकिन उनके हाथों में जो रसाई आई है वो हम तक जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, उनकी रसाई हम तक नहीं हो पा रही है। वो बेचारे वीडियोस देख देख के ही अपना दिमाग बना लेते हैं कि ये जो बोल रहा है आदमी यही तो मर्ज है मुझे। तो इस सेंस में वो फ़ौरन से जो है वो अपने अपने नंबर डाल देते हैं और वो जो नेगेटिव पार्टीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही
लोगों के जहन महदूद होकर रह गए, वो उस पर फॉलो कर लेते हैं बगैर तस्दीक किए हुए। अच्छा हकीम साहब ये बताइए आपके पास कहाँ की सनद है? अब मेरे पास कासमी तिब्बी कॉलेज की सनद है माशाल्लाह, और जो सिंध तिबिया कॉलेज से रजिस्टर्ड है, और मेरे वालिद साहब खुद हकीम रह चुके हैं माशाल्लाह, अभी हयात हैं। अच्छा यहाँ आप बताएं कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं अमूमन आप क्या उनको एडवाइस कर, या यूँ समझ लें कि जैसे आजकल 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और हार्ट का मसला है, तो क्या लोगों को आप एडवाइस करेंगे कि किस किस्म का परहेज़ करें जिससे ये मर्ज़ फैले ना या हो ना? लेकिन सर सबसे पहले तो हमारे को जो है आज के दौर में मैं बज़ाहिर ख़ुद मैं इस बात को इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करता हूँ कि हमें बाहर की अशिया से दूर रहना पड़ेगा। हाँ। बाहर की अशिया से दूर रहना पड़ेगा। ये जो चिकन है आजकल आपको पता है कि कितनी जो है वो इंजेक्टेड आ रही है। बीफ जो है माशाल्लाह आपको पता है, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, पता सबको है। लेकिन बात वही है कि किसी ने परहेज़ नहीं करना जब तक अपने ऊपर कोई नुकसान हावी ना कर ले। सुन तो सब लेते हैं, मान तो सब लेते हैं, लेकिन परहेज़ नहीं करते। आजकल ये जो बाहर है सब कुछ जो चीज़ें चल रही हैं, बाहर का ऑयल, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप सबको मालूम है कि क्या चल रहा है। बाहर की जो चिकन है, सब्जियां हैं, इनको किस केमिकल से धोया जाता है। कोशिश करें कि हम लोग जितना भी हो सके हाइजेनिक घर का खाएं, घर का खाना इस्तेमाल करें। घर पे जो चीज़ आपको पसंद हो है, आपको दिल चाह रहा है, क्रेविंग हो रही है आपकी, आप उसको घर में तैयार करवाएंगे। बिल्कुल सही कहा। असल में हकीम साहब बात तो 100% है, लेकिन शायद इस पे मैं भी अमल ना कर सकूं। कभी ना कभी आउटिंग होती रहती है, ये होता है, सिलसिला चलता रहता है। मुझे ये बताएं हकीम साहब, शुगर किसी को है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपके हिकमत में कुछ है ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। पहले शुगर हमारी इन दवाइयों से ही कंट्रोल होती थी, तो उसके बाद तो एलोपैथिक की मेडिसिन आ गई। लेकिन आज भी जो है माशाल्लाह इतनी मौसर दवाइयाँ हैं, इतनी मौसर जड़ी बूटियाँ हैं जो इंसुलिन को भी तकरीबन जो है वो कम कर देती है। इंसुलिन भी नहीं जो है इंसान उसकी तरफ जाता। यानी कि ये कह लें कि अगर आपके अब इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि अगर कोई बंदा एक हफ्ते में एक दफ़ा इंसुलिन लगा रहा है तो वो भी उसकी जो है तकरीबन वो पूरे महीने में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब एक बात, शॉर्ट बात आपसे, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। हम अपनी रोज़मर्रा के जो खाने पीने की चीज़ होती हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे कि हिकमत के अगर उसको आप फॉलो करें, हिकमत के तरीक़ेकार को फॉलो करें, सेहत के उसूलों को फॉलो करें, तो कौन कौन सी ग़ज़ा हम उसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल में रख सकते हैं जो फ़ायदेमंद हो? सर देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि हमारे को सबसे पहले तो सब्जियों पे आना चाहिए। सब्जियों पे आना चाहिए। सेकंड चीज़, हमारे को मिर्चें थोड़ी तर्क करनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, हमें ऑयल का चुनाव जो है वो बहुत ही देखभाल के करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक। ठीक है। चौथी चीज़, हमारे को अपनी सेहत में जो है ना वो तवाज़ुन रखने के लिए हमें वॉक पे जो है, वर्जिश पे, चहलकदमी पे हमें जो है वो फोकस करना पड़ेगा। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी 4 से 5 आइटम जो हैं वो हमारे बहुत ज़रूरी उसूल हैं। 5 उसूल बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। और 5वीं या 6ठी चीज़ आप कह लें, दूसरी हमें अपने एक टाइम बनाना चाहिए। रात में सोना है और दिन में जागना है। हमारे यहाँ आजकल जो रिवाज पैदा होता जा रहा है, जो जिसकी वजह से हमारी सारी सेहतें ख़राब हो रही हैं और सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है, वो यही है कि लोग आधी आधी रातों तक जागते हैं और सुबह दोपहर तक जो है वो सो रहे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कितना टाइम होना चाहिए रात के खाने के बाद से लेके सोने के दरमियान का, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सेट हो अंदाज़न? सर कम से कम देखें, अगर मिनिमम कहेंगे तो मेरे हिसाब से 3 घंटे तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है। ये भी मैं उन हजरात के लिए बोल रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है जो अपनी शॉप से, अपनी जॉब से आते हैं, घर पर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, उसके उनका इतना टाइम होता ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर वो किसी तरीके से भी कोई अगर सिस्टम बना सकें तो कोशिश करें कि वो या तो अगर हो सके तो अपनी जॉब पर या शॉप पर ही खाना मंगवा लें। ठीक है। और उसके बाद ये हल हो सकता है कि वो रात को ही खाना कम खाएं। ठीक है।
किसी बात अगर इतना टाइम नहीं है 3 घंटे का कि वो डाइजेस्ट कर सके, तो वो रात को खाना ही हल्का खा ले, हल्का खाना खाएं ताकि वो आप डाइजेस्ट भी हो जाए, हो। सुबह नाश्ता अच्छा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। असल में बड़ी लंबी बात हम कर सकते हैं और एक सेशन में इंशाल्लाह ताला इनके साथ मज़ीद रखूँगा और जिसमें हम मज़ीद आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। यहाँ का एड्रेस और तमाम चीज़ें मैंने अभी आपको इंट्रो में बता दी थी। बहरिया में मौजूद तमाम फैसिलिटीज़ के साथ साथ यहाँ पर हकीम साहब भी मौजूद हैं जिनका यहाँ पर इनका पूरा एक यूँ समझ लें कि इनकी पीढ़ी यहाँ पर इस हिकमत से इनका ताल्लुक़ है और हकीम सईद जो कि एक बहुत बड़ा नाम है वहाँ से एक सिलसिला इनका चल रहा है और आज ये यहाँ बहरिया में मौजूद है। तो एक नशिस्त मैं इनके साथ और करूँगा जिसमें मज़ीद मालूमात एक इस वीडियो में मैं 100% नहीं कर सकता। नेक्स्ट विज़िट में मैं आपके लिए कुछ चीज़ें और शेयर करूँगा। तो अपने होस्ट हसन रज़ा इस्फ़हानी और हकीम सैयद वक़ार अली साहब को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।